अस्सलाम वालेकुम। एक औरत थी जो एक कश्ती में सवार होकर के अपने बच्चे के साथ जा रही थी और उसमें जो है उस कश्ती पे एक बहुत बड़ा काफिला भी जा रहा था। तो चलते चलते जो है बहुत तेज की आंधी और तूफान आया, जिसके वजह से कश्ती जो है पूरी कश्ती जो है डूब गई और सिर्फ जो है पूरा काफिला डूब गया। सिर्फ ये औरत और एक इसका बच्चा और एक हफ्सी जो है सही सलामत बचा। जो औरत जो है औरत और एक बच्चा जो है ये एक तख्त पे थी और हफ्सी जो है वो अलग तख्त पे था। ये तीन सिर्फ बच गए, बाकी सारे जो है हलाक हो गए। तो हफ्सी जो है देखा कि उधर एक औरत है, तो वो जो है पानी को काटता हुआ इस औरत के पास आ गया और इसके तख्त पे जो है चढ़ गया। उसके बाद जो है इन लोग बहुत परेशान। फिर जो है रात हुई। है रात हुई तो अंधेरा उजाला होने से पहले वो हफ्सी जो है इसके साथ जो है गंदी हरकत करने की ख्वाहिश जाहिर की। तो उस औरत ने मना किया कि नहीं, हम लोग ऐसी मुसीबत में हैं, हम लोगों को इस मुसीबत से बचने का सोचना चाहिए। तो आप ऐसा काम के लिए बोल रहे हो, ये सही नहीं है। तो वो हफ्सी जो है इसको जो है परेशान करने लगा। तो इस औरत ने जो है चालाकी से क्या की कि उस बच्चे को जो है थपेड़ा मारा, चूटी काटा चुपके से, चूटी काटी चुपके से। तो वो बच्चा जो है रोने लगा। तो वो औरत कहने लगी कि रुक जाओ, पहले इस बच्चे को मैं सुला लूँ, उसके बाद जो है जो अल्लाह ने चाहा वो होकर रहेगा। मुश्किल नहीं है, पहले इस बच्चे को मैं सुला लेती हूँ। तो उस हफ्सी ने क्या किया, अपना हाथ बढ़ा करके उस बच्चे को जो है समंदर में फेंक दिया। उस बच्चे को समंदर में फेंक दिया। फिर ये औरत जो है रोने लगी, रो रो करके अल्लाह से दुआएं करने लगी, अल्लाह से मदद मांगने लगी, अल्लाह से मदद मांगने लगी। और इसकी दुआ जो है कबूल भी, इसकी दुआ पूरी हुई भी नहीं थी कि समंदर से एक बहुत बड़ा जानवर ने अपना मुंह निकाला, और इस हफ्सी को जो है अपना निवाला बना करके समंदर में चला गया। ये औरत जो है किसी भी तरह जो है अल्लाह अल्लाह करते हुए जो है समंदर के किनारे पहुंची है। उसके बाद समंदर से बाहर निकलने के बाद इसने जो है इस एक जजीरे पे पहुंची और फिर वहां से निकलने की कोशिश की। रास्ते खोजने लगी कि इधर से कैसा निकला जाए, कैसे आबादी वाले माहौल में जाया जाए। तो क्या देखती है कि एक जो है कश्ती पे सवार हो करके कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये औरत ने इसके हाथ में जो कपड़ा था वो कपड़ा दिखाई और किसी भी एक टीले पे चढ़ करके उसको आवाज़ देने लगी, कपड़ा दिखाने लगी। वो कश्ती वाले ने इसको देख लिया। फिर वो कश्ती जो है ले करके इसके पास आए। ये ये औरत जो है उस कश्ती पे चढ़ गई है। और चढ़ने के बाद क्या देखती है कि जो हफ्सी ने इसका बच्चा छीन कर फेंका था, है, और इसका बच्चा जो है उस कश्ती में मौजूद है किसी आदमी के पास। तो ये फटाक से जो है उस बच्चे को जो है उठा लेती है, सीने से लगा लेती है और खूब जो है रोने लगती है और कहती है कि ये मेरा बच्चा है। उस कश्ती वाले शख्स ने कहा कि लड़की, तुम क्या बकती है, ये तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है। तो कहे वो लड़की जो है पूरा जो है वाकया सुनाती है कि मेरे साथ जो है ऐसा ऐसा मामला हुआ था।
تو اللہ کی مدد آئی، اور ایک جانور جو ہے سمندر سے اپنا منہ نکالا اور اس حبشی کو جو ہے اے، نگل لیا۔ تو کشتی والے نے یہ سن کر کے جو ہے بہت حیران ہوا اور تعجب ہوا، اور پھر کشتی والے نے کہا کہ اب میں تم کو ایک واقعہ سنایا ہوں، جو حبشی نے جو حبشی کو جانور نگل لیا تھا، اسی جانور کے پیٹھ پر جو ہے یہ بچہ تھا، اسی جانور کے پیٹھ پر یہ بچہ تھا۔ ایک بڑا سا جانور سمندر میں نکلا اور اس کے پیٹھ پہ ایک بچہ تھا، اور غیب سے آواز آئی ایک غیب سے آواز آئی ہے کہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے لو، اگر نہیں لوگے تو تمہاری کشتی کو ڈبا دیا جائے گا۔ تو اس کشتی پہ سوار میں سے ایک ساتھی جو ہے، ایک شخص جو ہے اس بچے کو جو ہے اپنے گود لے لیا، اور پھر وہ جانور جو ہے سمندر میں چلا گیا۔ تو یہ کہانی سن کر جو ہے لڑکی بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ تو فرینڈز، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اپنے بھائی کو سپورٹ کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔